इंदौर में सिंधी समाज के दो वरिष्ठ समाजसेवी हैं अशोक खोबानी एवं महेश कुकरेजा। वर्षों पहले समाजजनों की महिलाओं को सिंधी कॉलोनी में सर्वपित्र अमावस्या पर पितरों के निमित्त किए जाने वाले दियों के तर्पण को लेकर परेशान होते देखा। विचार किया कि कुछ ऐसी पहल की जाए कि संपूर्ण आस्था के साथ 16 दिनों तक पितरों के प्रति व्यक्त की जाने वाली श्रद्धा अंतिम दिन भावपूर्ण होकर विधि विधान पूर्वक आत्मीय रूप से विदाई के साथ व्यक्त हो, ताकि अपने परिजनों के आदर सत्कार को श्राद्ध के रूप में ग्रहण कर वे खुशी खुशी ढेर सा आशीर्वाद देकर धरती से फिर पितृलोक लौट जाएं। अशोक खोबानी और महेश कुकरेजा की यह पहल किस तरह एक परंपरा बन गई, उसका नजारा सिंधी कॉलोनी में सैकड़ों की संख्या में आने वाले इन लोगों की उस श्रद्धा और भावना को देखकर महसूस किया जा सकता है, जहां पितरों को विदाई देने का पल भावुक भी करता नजर आ रहा था। सामाजिक हित के साथ पर्यावरण संरक्षण का ख्याल रखते हुए शुरू हुई यह पहल विधायक मालिनी गौड़ के उस सहयोग एवं प्रोत्साहन से भी सफल हो सकी, जिसमें उन्होंने दियों को नदी बावड़ी कुएं में प्रवाहित करने के बजाय अस्थायी कुंड में प्रवाहित करने के लिए तमाम व्यवस्थाएं जुटाई। वर्षों हो गए इस पहल को परंपरा बने, ऐसे में इस खास दिन विधायक मालिनी गौड़ विशेष रूप से इस भावपूर्ण आयोजन में शरीक होकर सिंधी समाजजनों की श्रद्धा में स्वयं को भी सहभागी बनाती है। वे अशोक खोबानी और महेश कुकरेजा जैसे समाजसेवी को इस बात के लिए भी बधाई देती नजर आई कि उन्होंने समाज हित में सैकड़ों परिवारों की भावनाओं का सम्मान कर तमाम व्यवस्थाएं जुटाई। चरणों में प्रणाम करती हूँ और सभी हमारे कार्यकर्ता आयोजक उनको धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने इस प्रकार का आयोजन किया, और सभी को जो नदी के तट पर नहीं जा सकते, वैसे हमारे पुराने उसमें नदियों में दीपदान का महत्व है, लेकिन नदी का स्वरूप यहाँ पर ही लाकर दिया है ताकि सभी लोग यहाँ पर आकर अपना दीपदान करें, पितरों को प्रणाम कर सके। ये सुविधा सभी बताया गया कि समाज के विद्वान पंडितों द्वारा विधि विधान पूर्वक संपन्न कराई जाने वाली प्रक्रिया के बाद आटे के बने दीपक को एकत्र कर स्वच्छ नदी में प्रवाहित किया जाता है और उन्हें मछलियों का भोजन बना दिया जाता है। वहीं अन्य खाद्य सामग्री एकत्र कर उसे गौशाला में भेज दिया जाता है। महेश कुकरेजा ने कहा कि हमें खुशी है कि एक सार्थक सोच संकल्प बनी और फिर उसने परंपरा का रूप ले लिया। तो अशोक जी का सुझाव था कि यार महेश जी अपन कुछ ऐसी करें जिसकी वजह से जो हमारे समाज की महिलाएं हैं, भाई हैं, बहन है, वो अपने जो पूर्वजों को 15 दिन तक अपने घर में उनका श्राद्ध करते हैं, ब्राह्मणों को भोजन करवाते हैं, कन्याओं को दान करते हैं और आज के दिन दिए के स्वरूप में उनका तर्पण करते हैं जल में, शुद्ध जल में। तो फिर हमारे मन में ये विचार है क्यों न हम जो है ये कुंड लगा के और स्वच्छ जल में नर्मदा मैया का जल, गंगा नदी का जल, शिप्रा नदी का जल और ऐसे जितनी भी नदियों का जल उपलब्ध हो सकता है उसमें सांकेतिक रूप से डाल के, और ब्राह्मणों द्वारा हरीश शर्मा जी हैं, पंडित नरेंद्र शर्मा जी हैं, कपिल महाराज जी हैं, इनके द्वारा मंत्रोच्चार करवा के इस जल को पवित्र और पावन करके और इस कार्यक्रम को शुरू किया जाता है। तो अभी आप देख ही रहे हैं कि हमारे समाज की महिलाएं, भाई कितने मतलब हर्षोल्लास से अपने पूर्वजों के निमित्त दियों का तर्पण कर रहे हैं। और इसमें सहयोगी के रूप में मेरे साथ हमेशा मेरे बड़े भाई हरीश जी आरिजा, राजेश गोदवानी जी, सोनू गोदवानी जी और नीता दीदी, हिना दीदी, सभी हमारे यहाँ पे सहयोगी खड़े। मैं कई नाम नहीं ले पा रहा हूँ, मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। और विशेष करके पूर्व महापौर श्रीमती मालिनी लक्ष्मण सिंह जी गौड़, जिन्होंने हमें ये प्रेरित किया था कि आप ये कुंड उपलब्ध हम आपको कराएंगे, जब वो महापौर थे, और उनकी प्रेरणा से ये कार्यक्रम आगे बढ़ा। तो मैं उनका भी ऐसी प्रथा है कि एक रोटी, चावल और आटे के दिए बना के और फूलों के साथ वो दिए जो परवान किए जाते हैं, तो हम चावल और रोटी अलग करवाते हैं और दिए से बाती अलग करवा के वो दिए जो है हम वो मछलियों को डाल देते हैं शुद्ध नदी में जाके, और जो रोटी और चावल लेते हैं गौशाला में गायों को खिला देते हैं, जो कि प्रथा है हमारी कि ये जो है उनके माध्यम से हमारे पूर्वजों को इसका पोषण मिलता है।
संस्था है या आप व्यक्तिगत रूप से? नहीं, अशोक भाई साहब और मेरा ही, अशोक खुबानी जो मेरा ही है प्रकल्प है।